Hello everyone. In last video we discussed about the important point of the brown algae. In this video we will discuss about the life cycle of Chlamydomonas. क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल के बारे में डील करेंगे, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास हमने पहले भी पढ़ा था। इसके फीचर, इसके कैरेक्टर एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से फीचर हैं। तो बेटा इसके जो फीचर हैं वो ये कि जो क्लेमाइडोमोनास है दैट इज द माइक्रोस्कोपिक एल्गी। माइक्रोस्कोपिक एल्गी का मतलब कि काफ़ी छोटी है, हमें माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल होगी। अब माइक्रोस्कोपिक होने का रीजन क्या है इसका? इट इज द यूनिसेलुलर इन नेचर, एक सेल की है जिसकी वजह से ये आसानी से विजिबल नहीं होगी। दिस वन इज द ग्रीन एल्गी, ठीक है। क्लोरोफाइसी का एग्जांपल हो गया। कहाँ पर मिलेगी? फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में। तो हमें पता है कि जो मोस्टली क्लोरोफाइसी है दे आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, ठीक है। मीठे पानी के अंदर ये प्रेजेंट होगी। फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे? तो बेटा हमने देखा था कि इट इज द मोटाइल एल्गी। तो मोटाइल होने का रीजन यहाँ पर था फ्लैजिला प्रेजेंट। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कर देंगे फ्लैजिला प्रेजेंट। कितने फ्लैजिला होंगे? 2 फ्लैजिला होंगे, 2 होंगे नंबर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसकी बेटा कुछ वेराइटी आपको मैराइन वाटर में भी मिलती है, और जहाँ पर मैराइन वाटर होगा उसके अंदर अमोनियम साल्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं few varieties present in marine water contain अमोनियम साल्ट। बेटा यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि मैराइन वाटर जहाँ पर आपको क्लेमाइडोमोनास मिलेगी वहाँ पर कौन सा साल्ट प्रेजेंट होगा? दैट इज अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट प्रेजेंट, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास की हमने एक छोटी सी स्टेप पहले देखी थी। अभी हमें यहाँ पर डिटेल स्ट्रक्चर देखनी है और साथ के साथ में उसकी लाइफ साइकिल की भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास। देखिए जो क्लेमाइडोमोनास है वो बेटा कुछ ऐसी है, पीयर शेप की है। ग्रीन कलर से उसकी सेल वॉल रिप्रेजेंट कर दें। दिस वन इज द सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल हो गई। सेल वॉल के नीचे बेटा क्या मिलेगी? हैव सेल मेम्ब्रेन। तो दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल दो। जो ऊपर ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है बेटा दिस वन इज द सेल वॉल। सेल वॉल हो गई। अभी कंपोजिशन वगैरह की भी बात करेंगे। इस सेल मेम्ब्रेन के नीचे क्या मिलेगा? हैव द साइटोप्लाज्म कंटेन द साइटोप्लाज्म। और प्लांट के केस में क्या बोल देंगे? इसको प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म। इसके प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से कंपोनेंट मिलेंगे वो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दिस वन हैव द लार्ज साइज न्यूक्लियस। लार्ज साइज न्यूक्लियस होगा जो बीच में प्रेजेंट होगा। तो दिस वन इज द न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के नीचे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा बेटा जो ग्रीन कलर का होगा, कप शेप अपीयरेंस देगा। तो दिस वन इज द क्लोरोप्लास्ट। इधर मैं ग्रीन कलर की शेडिंग दिखा देता हूं। तो दिस वन इज द क्लोरोप्लास्ट।
जो क्लोरोप्लास्ट है यही इसको फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ऑरेंज कलर का स्पॉट रहेगा जो लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, दैट इज नोन एज द आई स्पॉट। आपने यूग्लिना में भी पढ़ा होगा आई स्पॉट, जो देखने में नहीं बल्कि लाइट को सेंस करने में, लाइट का पता लगाने में क्या करता था, हेल्प करता था। ठीक है, तो इधर भी क्या होगी, आई स्पॉट होगी जो इसके क्लोरोप्लास्ट के पास में क्या होगी, अटैच होगी। जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज द कप शेप। क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसे, दैट इज द कप शेप्ड है। ठीक है, इसके अलावा इसके क्लोरोप्लास्ट में तब फूड बनेगा तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जो हमने पहले भी पढ़ी थी, फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर द स्टार्च, दैट इज नोन एज द पायरिनोइड। बेटा इसको हम क्या बोल देंगे, पायरिनोइड बोल देंगे। पायरिनोइड्स का जो काम है दैट इज स्टोरिंग ऑफ द स्टार्च। स्टार्च को ये स्टोर करेगा, स्टोर स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करता है। ठीक है, यहाँ पर दे आल्सो द वैक्यूल, वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा। अब देखिए इसमें प्लांट के भी कैरेक्टर आ रहे हैं और एनिमल के कैरेक्टर भी आ रहे हैं। सेल वॉल प्रेजेंट हो गई, ये किसका कैरेक्टर आ गया, प्लांट का। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है प्लांट का, वैक्यूल प्रेजेंट हो गया एनिमल का। इसके अलावा दे आर द मोटाइल, ये मोटाइल नेचर की है। तो मोटाइल नेचर किसकी वजह से आएगा, फ्लैजेला की वजह से आएगा। तो दे हैव द फ्लैजेला, फ्लैजेला प्रेजेंट है जिसकी वजह से कैसे होगा, मोटाइल नेचर का होगा। तो जिसकी वजह से ड्यूल नेचर को शो करता है। बेटा इसी के नीचे जहाँ से फ्लैजेला राइज होते हैं कुछ स्ट्रक्चर रहती है, these basic structure where from flagella get developed, they are known as the blepharoplast, known as the blepharoplast। ठीक है, बेस ऑफ द फ्लैजेला जहाँ से ये चीज़ क्या करती है, अराइज करती है। ठीक है, अगर बेटा हम इसके सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें तो इसके सेल वॉल में आउटर किसकी बनेगी, पेक्टोज की, और इनर किसकी बनी रहेगी, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई रहेगी। ठीक है, वो भी देख लेते एक बार, इधर ही ये हमने सेल वॉल लिखी थी, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल में जो आउटर इनर कंपोजिशन है वो वेरी करेगी। आउटर है दैट इज कंसिस्ट ऑफ द पेक्टोज, और जो इनर है, इनर कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, और जो ये ग्लाइकोप्रोटीन है दैट इज रिच इन द हाइड्रोक्सीप्रोलिन अमीनो एसिड। किस में रिच चाहिए, ये पॉइंट ध्यान देना, इधर ये मेन पॉइंट है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है दैट इज रिच इन हाइड्रोक्सीप्रोलिन अमीनो एसिड। बेटा इस प्रोटीन में हाइड्रोक्सीप्रोलिन अमीनो एसिड क्या मिलेगा, ज़्यादातर मिलेगा। तो ये हो गई है आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। आई थिंक शायद क्लियर होगी। माइक्रोस्कोपिक नेचर की है, यूनिसेलुलर है, ग्रीन एल्गी है, फ्रेश वाटर में मिलेगी, फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। सेल वॉल की कंपोजिशन हमने देख लिया, बाहर किससे बनेगा, पेक्टोज से, इनर किसकी रहेगी, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे, हाइड्रोक्सीप्रोलिन ज़्यादा होंगे। वैक्यूल प्रेजेंट होगा, एनिमल का कैरेक्टर हो गया, मोटाइल है। ठीक है, मोटाइल है इस वजह से। फ्लैजेला प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ब्लीफेरोप्लास्ट जहाँ से फ्लैजेला राइज करते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, सेंट्रल के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। यहाँ पर कुछ पिगमेंट होंगे जो लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, तो दैट रीजन इन नोन एज द आई स्पॉट। क्लोरोप्लास्ट दैट इज द कप शेप। जहाँ पर स्टार्च स्टोर होगा दैट इज सेक्शन नोन एज द पायरिनोइड, जो स्टार्च को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका, देखिए ये हो चुकी है फ्लैजेला क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमें बात करनी है इसके रिप्रोडक्शन की कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए जब भी सबसे पहले ये रिप्रोडक्शन करेगा तो सबसे पहले फर्स्टली जो क्लेमाइडोमोनास है दैट विल लूज द फ्लैजेला, अपने फ्लैजेला को लूज कर देगा, लूज द फ्लैजेला। फ्लैजेला का लॉस हो गया।
अगर फ्लैजला का लॉस हो गया तो अब ये कैसे अपीयर होगा, हम बोल दें कि कुछ ऐसे है, थोड़ा छोटा बना रहा हूं मैं स्पेस की वजह से, ऐसे दिखाई देगा। ये इसकी सेल वॉल हो गई जो हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रखी है। फ्लैजला सेटअप हो चुकी है क्योंकि इसको डिवीजन करना है, ठीक है। अगर डिवीजन करेगा तो क्या फिर फ्लैजला डिवाइड हो पाते, नहीं हो पाते, तो इस वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। दूसरा इसका जो बेटा प्रोटोप्लाज्म है वो गैमेट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है दैट अंडरगो द बाई पार्टीशन, इसका जो प्रोटोप्लास्ट था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका जो प्रोटोप्लास्ट है दैट विल हेल्प टू मेक द गैमेट्स बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोटोप्लाज्मिक यूनिट हेल्प टू मेक द गैमेट। प्रोटोप्लाज्मिक यूनिट हेल्प्स टू मेक द गैमेट्स बनाने में हेल्प करता है इसका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और कहां पर बनेंगे, सेल के अंदर बनेंगे। और जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में टूट गया, ठीक है। गैमेट्स इनसाइड द सेल, ठीक है। और यहां पर बाई पार्टीशन हो चुका है किसका, प्रोटोप्लाज्म। तो लॉन्गिट्यूडनल बाई पार्टीशन दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब बेटा इसके जो ये प्रोटोप्लाज्म है वही बार बार किस में जाएंगे, डिवीजन के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्मिक यूनिट फर्दर अंदर गो डिवीजन, तो जो इसका प्रोटोप्लाज्म है वो किस में जाएगा, बार बार डिवीजन में जाएगा। प्रोटोप्लाज्म डिवीजन में चला जाएगा। कैसे जाएगा वो चीज हमें यहां पर देखनी है। ठीक है, अब देखो जो इसका प्रोटोप्लाज्म था पहले दो सेगमेंट में डिवाइड हुआ था, अभी जो इसका प्रोटोप्लाज्म है बेटा वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं और जिससे फॉर्मेशन होने लग जाएगी किसकी, गैमेट्स की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है जिसके अंदर छोटे छोटे फ्लैजला हैं, दीज आर द गैमेट्स। ये क्या बन गए, गैमेट्स बन चुके हैं। These are the gametes which get developed due to breakdown of the gametes get developed due to protoplasm division। प्रोटोप्लाज्म के डिवीजन होने से, बार बार डिवाइड करने से यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन होगी, तब ये बनेंगे। तो जो बाहर की जो सेल वाल है बेटा वो भी क्या करेगी, टूट जाएगी। तो यहाँ पर हम सेल वाल को भी ऐसे दिखा दे, बीच में छोटा छोटा स्पेस रखे कि जो सेल वाल है वो भी टूट रही है। देखिए जो सेल वाले उनके अंदर हमने क्रैक दिखाए हैं छोटे छोटे, तो जो सेल वाला वो क्या होने लग रही है, ब्रेक डाउन होने लग रही है। तो यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे, सेल वॉल ब्रेक डाउन, सेल वॉल गेट ब्रेक डाउन। जो सेल वॉल है वो टूट चुकी है और सेल वॉल के टूटने से बेटा जो गैमेट है वो रिलीज हो गए हैं, एंड गैमेट्स गेट रिलीज, गैमेट्स गेट रिलीज्ड। और इन गैमेट्स ने केमिकल रिलीज करा है, दैट केमिकल नेम इज द गैमोन। काफी जरूरी है, दैट इज गैमोन। केमिकल है
जो इन गैमेट्स के द्वारा रिलीज करा जा रहा है केमिकल नेम इज द गैमोन, ठीक है। और जो ये गैमोन केमिकल है वो इन गैमेट्स को साथ रखने में, जोड़ने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं कि दिस केमिकल help to join the gametes। एक बार फिर से देखिएगा, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। क्लेमाइडोमोनास थी, डिवीजन करने से पहले फ्लैजेला क्या होगा, लॉस होगा। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इक्वली में, लॉन्गिट्यूडनल होगा। उसके बाद में जो प्रोटोप्लाज्म है या फिर जो साइटोप्लाज्म में बार बार रिपीटेड डिवीजन में जाएगा, बहुत सारे इधर गैमेट बनेंगे। बेटा जो सेल वाल है वो क्या करेगी, यहाँ पर डीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, सेल वाल टूटनी स्टार्ट होगी। तब सेल वाल टूटेगी तो जितने भी गैमेट है वो सारे के सारे बाहर की तरफ क्या हो गए, रिलीज हो गए, गैमेट्स गेट रिलीज। और इन गैमेट्स ने एक केमिकल रिलीज करा, दैट इज द गैमोन, जो स्टिकी नेचर का है, चिपचिपी नेचर का है, जो इनको आपस में साथ रखने के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो दिस केमिकल हेल्प टू जॉइन द गैमेट्स, जो गैमेट्स को जोड़ने के लिए, साथ में रखने के लिए क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो गैमेट्स कैसे रहेंगे रिलीज होने के बाद में, ए गैमेट इधर, ये दूसरा गैमेट इसी तरीके से इधर, तीसरा चौथा गैमेट, पांचवा गैमेट, छठा गैमेट, ठीक है। अब जो ये गैमेट है बेटा वो इस तरीके से पेयर के अंदर क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देंगे। तो ये जो गैमेट का सेपरेशन हो रहा है वो किस में होने लग रहा है, पेयर में होने लग रहा है। तो गैमेट्स रिलीज इन पेयर, पेयर की फॉर्म में ये रिलीज होंगे। और पेयर किससे बनेगा, गैमोन केमिकल की वजह से बनेगा, ठीक है। अभी हम एक पेयर की कंडीशन लेके चलते हैं कि एक पेयर का होगा क्या, देखिए वन पेयर कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। अब यहां पर देखो एक पेयर में क्या होगा भाई, ये जो दोनों थे ऐसे दोनों फ्यूज कर गए, ठीक है। रेड कलर से बना लो, आप रेड कलर से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीछे हमने रेड कलर यूज करा गैमेट के लिए, तो आप ऐसे दिक्कत होगी। तो ये एक पेयर हो गया, दोनों की कंडीशन कैसी है, एन ये है और एन ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा बेटा, फ्यूज करेगा। फ्यूज करेगा तो ये गैमेट कैसे दिखाई देंगे, कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे दोनों जुड़ गए भाई, दोनों फ्री थे पहले तो, फिर फ्री होने के बाद में जुड़े, बीच की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई, दोनों का न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा और बाद में क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर तो एक तरीके से क्या बन गया आपका, 2n कंडीशन आने की स्टेज आ गई है। तो n+n कंडीशन इधर हम बोल सकते हैं। इसके थोड़े टाइम बाद ही क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे बेटा, जुड़ते किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इधर 2n सेल की फॉर्मेशन होगी। देखो जो ये 2n सेल बना है, दिस वन इज द जाइगोट, जाइगोट है, लेकिन जाइगोट यहां पर थोड़े टाइम के लिए ही रहेगा, क्योंकि इसके बाहर क्या जाएगी, थिक वाल आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर n+n कंडीशन जुड़ेगी, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जाइगोट के तुरंत बाद इधर क्या जाएगी, वाल आ जाएगी। और बेटा जैसे ही वाल आएगी तो यहाँ पर क्या बन गया, ये आपका जाइगो स्पोर बन गया, क्या बन गया, जाइगो स्पोर। और यहाँ पर क्या रहेगा, जाइगोट रहेगा। लेकिन जाइगोट के ऊपर क्या आ चुकी है, थिक वाल आ चुकी है, तो जिसको हमने क्या बोल दिया, जाइगोस्पोर बोल दिया। अब जाइगोस्पोर कैसे है, जाइगोस्पोर के फीचर क्या है बेटा, जो जाइगोस्पोर दैट इज द थिक वाल, जो वाल है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। फ्लैजला क्या हो चुके हैं, यहाँ पर लॉस हो चुके हैं, लॉस फ्लैजला, ठीक है। कैसी कंडीशन है, 2n कंडीशन की है। अब जो बेटा ये 2n सेल है वो किस में जाएगा, मियोसिस के अंदर जाएगा, अंडरगो द मियोसिस। मैं इधर लिख के दिखा रहा हूं, अंडरगो मियोसिस।
ये पहले पॉइंट लिखे हुए थे, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ा अपने पास। मियोसिस हमने लिखा, मियोसिस हुआ। अब देखो मियोसिस होगा जाइगोस्पोर में तो क्या बनेंगे, मियोस्पोर बनते हैं। यहाँ पर क्या बनेंगे बेटा, मियोस्पोर बनेगी। क्या बनेगा इधर, मियोस्पोर डेवलप होगा, मेक द मियोस्पोर। तो दिस वन इज द मियोस्पोर। मियोस्पोर की क्या कंडीशन हो गई बेटा, एन कंडीशन हो गई, क्योंकि ये मियोसिस से बना है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया था, गैमेट रिलीज हो गए हैं। गैमेट जो रिलीज वो पेयर के अंदर रिलीज हुए हैं। केमिकल रेस्पॉन्सिबल है गैमोन। एक पेयर में एन और एन कंडीशन थी, दोनों आपस में फ्यूज हो गए, जाइगोट बने। जाइगोट के ऊपर थिक वाल आ गई, दैट इज नोन एज द जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर मियोसिस में गया है तो मियोस्पोर की फॉर्मेशन हो चुकी है। एक से कितने बनेंगे, 4 बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ही कंडीशन रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं, सिर्फ एक ही इधर क्या करने लग रहा है, ग्रो करने लग रहा है। अब बेटा जो ये एक मियोस्पोर था वो क्या करेगा, इधर ग्रो करेगा। ये जो स्पोर था दैट विल ग्रो इनटू द क्लेमाइडोमोनास। ये तब मैच्योर होगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैच्योर क्लेमाइडोमोनास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर देखो इसकी कंडीशन कैसी थी, एन हैप्लॉइड है, यहाँ पर हैप्लॉइड है, एन है, ये सारे के सारे एन है। गैमेट जो रिलीज हुए हैं वो भी एन है। सिर्फ यहाँ पर जो फ्यूजन हुआ है, यहाँ पर सिर्फ जो फ्यूजन हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की फेज बोल सकते हो बेटा, वो सिर्फ कैसी है, 2n कंडीशन आप बोल सकते हो। बाकी की जो ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल रह गई, जो मेजर फेज रह गया वो कैसे रह गया, एन फेज रह गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्लेमाइडोमोनास में जो मेजर फेज है लाइफ साइकिल का वो किस में जा रहा है, एन में, हैप्लॉइड कंडीशन में जा रहा है। और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट किस में गया है, 2n में, तब जाइगोट या फिर जाइगोस्पोर बना है तो 2n बना, अदरवाइज क्या है, एन कंडीशन। तो बेटा ये जो कंडीशन है जहां पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड से ज्यादा टाइम के लिए हो, दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसको आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हो। ठीक है, यहाँ पर जो एन फेज है दैट इज डोमिनेंट ओवर द 2n। एल्गी के केस में देखिएगा कि हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है, एक्सेप्शन है सिर्फ ब्राउन एल्गी, है ना। ब्राउन एल्गी में कौन सी लाइफ साइकिल चलेगी, डिप्लॉइड लाइफ साइकिल चलेगी। इधर लिख देता हूँ मैं, ब्राउन एल्गी के एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो मोस्टली एल्गी शो हैप्लोडिक लाइफ साइकिल, बट ब्राउन एल्गी या फिर जिसको आप फियोफाइसी बोलते हो, शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है भाई, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मेन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, सिर्फ जो ब्राउन एल्गी है वही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगी, बाकी की हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा एज कम्पेयर टू 2n। तो इसलिए जो लाइफ साइकिल है कौन सी होगी, दैट इज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। अच्छा, इस क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल के फीचर क्या क्या है वो भी देख लेते एक बार। कौन से, दैट इज द गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल है। गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक क्या होती है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। दूसरा पॉइंट, कौन सा मियोसिस हुआ, दैट इज जाइगोटिक मियोसिस हुआ। जाइगोट के बाद में मियोसिस हुई है, आपने देखा था n+n जाइगोट बना, फिर यहाँ पर जाइगोस्पोर बना और फिर मियोसिस हुई। तो दिस वन इज द जाइगोटिक मियोसिस। बेटा फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर गैमेट जुड़ने लग रहे हैं, पानी के अंदर जुड़ने लग रहे हैं, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दोनों गैमेट आपने देखे कि बिल्कुल एक जैसे सेम है, तो ये कौन सी टाइप होगी, दैट इज द आइसोगैमिक टाइप। ठीक है, क्लियर होगा शायद। ये थी बेटा लाइफ साइकिल ऑफ द
क्लेमाइडोमोनास। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, कुछ पॉइंट अगर बचे हैं तो आप उधर अपने इजली से कवर कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा, क्लेमाइडोमोनास की हमने पूरी स्ट्रक्चर देखी। तब इसने डिवीजन करना था, लाइफ साइकिल बढ़ानी थी, न्यू सेल प्रोड्यूस करनी थी। सबसे पहले फ्लैजेला को लॉस किया क्योंकि वो डिवीजन नहीं करते। जो प्रोटोप्लाज्म है वो वर्टिकली डिवाइड हुआ, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, इक्वल हुआ, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइपार्टीशन। उसके बाद यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म और टूटा, यहाँ पर छोटे छोटे गैमेट्स बने, सेल वॉल का ब्रेकडाउन हुआ, गैमेट्स रिलीज हो गए। गैमेट्स जो रिलीज हुए वो पेयर के अंदर रिलीज हो रहे हैं, किस केमिकल की वजह से? गैमोन केमिकल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेयर की कंडीशन देखिए, n+n है, दोनों आपस में जोड़ी, n+n 2n कंडीशन बनेगी। जाइगोट, जाइगोट के ऊपर एक थिक वाल आ गई, दैट इज जाइगोस्पोर। बेटा जो जाइगोस्पोर के नंबर है दैट इज नियर अबाउट 4 to 32 जाइगोस्पोर बनती है एक सेल से, ठीक है। जो ये जाइगोस्पोर है, जो ये जाइगोस्पोर है दैट विल अंडरगो द मियोसिस। मियोसिस में गया, क्या बने? मियोस्पोर बने, ठीक है। मियोस्पोर जब बने बेटा तो यहाँ पर एक सेल क्या कर गई? जर्मिनेट कर गई और न्यू क्लेमाइडोमोनास की फॉर्मेशन कर दी। तो पहले भी एन थी और लास्ट में भी क्या गई है? एन कंडीशन आ गई है। सिर्फ बीच में थोड़े टाइम के लिए क्या आई है? 2n कंडीशन आई, ठीक है। तो लाइफ साइकिल कौन सा हो गया? दैट इज द हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, क्योंकि हैप्लोइड फेज भी आ रहा है और डिप्लॉइड भी आने लग रहा है। तो दैट्स वाई लाइफ साइकिल इज द हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। क्लियर होगा शायद अच्छे से। अब यहाँ पर 2 टर्म बार बार आती है, दैट इज द स्पोरोफिटिक एंड द गैमेटोफिटिक। देखिएगा, अगर n कंडीशन है तो हम हायर प्लांट में तो बोल देते हैं हैप्लोइड, बट अगर बेटा लोअर कैटेगरी प्लांट है जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है, तो वहां पर हम n फेज को ही क्या बोल देते हैं? गैमेटोफिटिक फेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गैमेटोफिटिक फेज बोल देते हैं। अगर बेटा 2n कंडीशन है, डिप्लॉइड कंडीशन है, तो हायर प्लांट में तो हम क्या बोल देंगे? डिप्लॉइड बोल देंगे। और बेटा अगर लोअर कैटेगरी प्लांट है जैसे कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, तो वहां पर हम बोल देते हैं स्पोरोफाइट या फिर स्पोरोफिटिक कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है। ये दो। तो वहां पर अगर आप एल्गी में देखोगे तो हैप्लोइड फेज ज्यादा था, स्पोरोफिटिक कम, तो आप इसको गैमेटिक लाइफ साइकिल, गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। आई थिंक शायद क्लियर होगा। तो बेटा इसके बाद में आती है नेक्स्ट, क्लेमाइडोमोनास में कौन कौन से स्पोर बनते हैं, स्पोर के टाइप्स में यहाँ पर देख लेंगे। तो नेक्स्ट वन हेडिंग इज द टाइप्स ऑफ द स्पोर। अगर स्पोर की बात करें तो कौन सा रिप्रोडक्शन हो जाएगा? एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में कौन कौन से स्पोर बनेंगे उनके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है। तो सबसे पहला तो एक जो हमने देखा था, जो सबसे फेमस है, दैट इज द जूस्पोर। जूस्पोर बनता है बेटा। जूस्पोर हमने पहले भी पढ़ा था फंजाई के केस में, एक बार फिर से हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके फीचर क्या होंगे। तो जूस्पोर में अगर आप देखोगे तो फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फीचर है किसका? एनिमल सेल का। और सब वैक्यूल फीचर होता है किसका? प्लांट सेल। जूस्पोर में स्टार्टिंग में सेल वॉल क्या रहती है? एब्सेंट रहती है, बाद में डेवलप होती है, तो सेल वॉल एब्सेंट इन केस ऑफ द जिम्नोस्पोर। इसके अलावा जो दूसरा स्पोर आ गया दैट इज द एप्लेनोस्पोर। जिम्नोस्पोर में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर क्या है? ये कब बनेंगे? ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान ये बनेंगे।
क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये इसके फ्लैजेला हो गए। जितना भी कंपोनेंट है साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट वो कंडेंस हो जाएगा, और इसके ऊपर जो वाल आएगी वो कैसे होगी बेटा, थिन वाल होगी। तो ए प्लेनोस्पोर ऑफ द थिन वाल स्पोर है ये। साइटोप्लाज्म कैसे होगा, थिक होगा, थिक साइटोप्लाज्म। देखिए जो वाल है वो तो कैसे थिन, लेकिन साइटोप्लाज्म कैसे है, ठीक है। और उसके बाद में तब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो मेम्ब्रेन टूटेगी और क्या कर जाएगी, जर्मिनेट कर जाएगी, ठीक है। इन स्पोर के देखो ये जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है ये स्पोर है, ये प्लेन स्पोर, ये बाहर की तो टूट जाएगी, तो इसके अंदर फ्लैजेला क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो फ्लैजेला एब्सेंट। ये जो अंदर रेड कलर और ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है दिस वन इज द ए प्लेन स्पोर। तो ये कंडेंस या फिर डेंस प्रोटोप्लाज्म में जो फ्लैजेला एब्सेंट होगा जहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन इज द हाइप्नोस्पोर। हाइप्नोस्पोर भी कब बनेंगे, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे बेटा। क्लेमाइडोमोनास हो गई ये, यहाँ पर इसका डेंस साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, लेकिन इसके ऊपर जो वाल होगी वो कैसे हो जाएगी बेटा, थिक हो जाएगी, उसी के जैसी है, लेकिन यहाँ पर जो वाल है वो कैसे आ गई, थिक आ गई। तो थिक वाल, वहाँ पर हमने देखी थी कि कैसी थी, थिन वाल थी। साइटोप्लाज्म कैसे है, डेंस है। फ्लैजेला क्या होंगे, एब्सेंट है, फ्लैजेला एब्सेंट। तो बेटा ये हो गए यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर प्रेजेंट इन द क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुए, इसके हम अभी और छोटे छोटे पॉइंट्स और देखेंगे। तो बेटा वो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स है। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। थैंक यू सो मच। जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।